वेलकम साथियों। तो एक ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें हम दो बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आंसर की के बाद आपकी ये कट ऑफ कितनी हो सकती है, और दूसरा देखेंगे इसका रिजल्ट कब तक रिलीज़ किया जा सकता है यूपीपीएससी की तरफ से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस बार पेपर थोड़ा इजी था पिछले साल की कंपेयर में। सीसेट भी इजी था और जीएस भी इजी था। हालांकि 2020 में अगर बात करें, 2020 के बाद 21 में पेपर 2020 की अपेक्षा इजी था, और 2022 में 2021 की अपेक्षा पेपर इजी था। मगर सीसेट जो है 2021 में सबसे ज़्यादा हार्ड था, जो कि 2022 में थोड़ा इजी हो गया और ज़्यादातर कैंडिडेट सीसेट में पास हो गए हैं। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे कितनी कट ऑफ बन सकती है। आप लोगों ने आंसर की मिला ली होगी, और आंसर की मिलाने के बाद जो कट ऑफ में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो वाकई बहुत ही जैसा कि लोगों को उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा कहीं कट ऑफ बनने की उम्मीद लग रही है। तो आइए देखेंगे कि कितनी कट ऑफ बनने वाली है प्रारंभिक परीक्षा में। सीसेट तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो पेपर 1 केवल हम डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न कैटेगरी वाइज। तो वीडियो पे बने रहें। वीडियो से संबंधित कोई भी रिव्यू या फिर कमेंट, आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और देखते हैं इसकी जो है कट ऑफ कितनी रह सकती है प्रारंभिक परीक्षा की। तो सबसे पहले अगर बात करें यूपीपीसीएस प्री 2022 की जीएस पेपर 1 में कट ऑफ कितनी बन सकती है। तो अगर जनरल की बात की जाए, हम ऑल ओवर कट ऑफ बता रहे हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ कम हो सकती है, जैसे एग्रीकल्चर की, इकोनॉमिक्स की, और भी कई कैटेगरी हैं, तो उन कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ा कम हो सकती है। मगर मैं प्रॉपर पीसेस के लिए देख रहा हूँ कि कितनी कट ऑफ बन सकती है। तो अगर इससे ज़्यादा आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जनरल की। तो जनरल की बात करना सबसे पहले ज़रूरी होता है, और इनकी कट ऑफ जो बन सकती है मैं बता रहा हूँ 106 नंबर से 110 नंबर तक इनकी कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए, एक मिनट, मोटा मोटी अगर ये समझ लें कि यूएन की अगर बात करें तो यूएन की 108 ±2 इतनी कट ऑफ जनरल वालों की बनने की उम्मीद लग रही है इस बार। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो बन सकती है 107 ±2। ठीक है, और ओबीसी की अगर बात कर लें यहीं पे, तो ओबीसी की कट ऑफ भी 106 107 ±2। ठीक है, और कुछ लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे कि जनरल और ओबीसी की सेम रहती है। तो सेम रहती है, हम मानते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, जनरल में जनरल के ही रह जाते हैं और ओबीसी के अलग से भर करने पड़ते हैं, तो इसलिए कट ऑफ कम हो जाती है। तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेम हर बार रहेगी, कम हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार सेम ही रहे। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये जो है जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस हमेशा समान रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कई भर्तियों में समान रही है, मगर कई भर्तियों में अलग अलग भी रही है। आप यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ देखेंगे अगर, तो उसमें आप देखेंगे कि यूएन ओबीसी ईडब्ल्यूएस सब का अलग अलग कट ऑफ रहती है। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ सबका सेम रहती है, सेम नहीं रहती है, हर कैटेगरी के कट ऑफ अलग रहती है। तो इससे कन्फ्यूज़न ना बनाया कीजिए आप लोग। तो अब ईडब्ल्यूएस के बाद एससी की अगर बात कर लें तो एससी की कट ऑफ जो बन सकती है वो 100 ±2। ठीक, 100 ±2 नंबर एससी की कट ऑफ बनने की उम्मीद लग रही है। एसटी की अगर बात कर लें यहीं पे, तो एसटी की कट ऑफ जो बन सकती है 90 ±2। ठीक है, एसटी की कट ऑफ 90 ±2 में बता रहा हूँ, मगर इनकी कट ऑफ मेरे हिसाब से 90 के नीचे ही रहेगी। 80 से 90 के बीच में हम कह सकते हैं, क्योंकि एसटी में थोड़ा आंकड़ा लगाना थोड़ा दिक्कत होती है। तो 80 से 90 के बीच में हम इनको मान के चल रहे हैं कि एसटी की कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फीमेल की कितनी कट ऑफ बन सकती है। तो फीमेल की कट ऑफ
जो रहने वाली है वो 105 ±2, ठीक है। तो फीमेल की कट ऑफ 105 ±2 रह सकती है। और इसके बाद हम पीएच वालों की बात कर लेते हैं। तो पीएच वालों के कट ऑफ की अगर बात करें तो पीएच के कट ऑफ में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और 90 ±3, ठीक है। 90 ±3 पीएच के कट ऑफ यहाँ पे बनने वाली है। तो इस तरीके से मैंने सभी कैटेगरी की कट ऑफ बता दी है। और मैं आपको बता दूं कि जो और डिपार्टमेंट होते हैं पीसीएस से ही, मतलब पीसीएस से ही भर्ती जिनकी होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, शिक्षा विभाग ले लीजिए, और भी कई विभाग हैं जिनमें भर्तियाँ होती है, स्पेशल योग्यता मांगी जाती है उनके लिए। तो उनमें जो है कट ऑफ थोड़ा कम होती है, इसकी अपेक्षा उसमें कट ऑफ कम होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये कन्फ्यूज़न ना रहे आप लोगों को कि कट ऑफ जो है इतनी ही जाएगी। तो ये केवल प्रॉपर पीसेस के लिए मैं बता रहा हूँ, स्पेशल कैटेगरी के लिए कट ऑफ कम होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने सभी कैटेगरी की कट ऑफ आपको प्रस्तुत कर दी है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि आंसर की आ चुकी है और फाइनल आंसर की रिलीज़ नहीं की गई है थी 2021 में। तो 2021 में फाइनल आंसर की रिलीज़ नहीं की गई थी यूपी पीसीएस की तरफ से। कौन से क्वेश्चन काटे, कौन से सही किए, कौन से गलत किए, ऐसा कुछ भी कैंडिडेट को नहीं मिल पाया। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई और इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। ना कट ऑफ डिसाइड होगी, कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी नहीं बताई जाएगी। कट ऑफ फाइनल में आएगी जब फाइनल रिजल्ट आने के बाद, मतलब कि फाइनल जो इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। मगर जो संभावित कट ऑफ है जो मैं बता रहा हूँ, इतनी कट ऑफ रहेगी। आप एक वीडियो ध्यान रखिएगा, चाहे आप वीडियो अपने प्लेलिस्ट में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आंसर की के बाद की कट ऑफ मैंने देखी है। और हाँ, अगर आपको कोई आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि अन्य लोगों को यहाँ पे सहूलियत मिल सके। कमेंट करना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे कि आपकी प्रस्तुति दिखाई देती है कि आप यहाँ पे आए और आपने अपना रिव्यू हमें दिया, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात होती है कि आपने हमारे चैनल पे आके हमें अपने सुझाव हमें दिए, या आपने जो है जो आपके नंबर हैं वो आपने मुझे बताएं। तो वो आप सभी कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए कमेंट करना ना भूला करें और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम की रिज़ल्ट की डेट क्या रह सकती है। तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की अगर बात करें तो रिज़ल्ट इसका जो है 15 जुलाई, ठीक है। 15 जुलाई तक इसका रिज़ल्ट, 15 से 20 मान लीजिए मैक्सिमम, 15 से 20 जुलाई तक इसका रिज़ल्ट आपको आयोग की वेबसाइट पे दिख जाएगा। और आपको टाइम मिलेगा 3 महीने का मेंस परीक्षा की तैयारी करने का। तो आप जी जान लगा दीजिए उसमें। और जिन लोगों के इतने नंबर हैं तो वो आप अपनी तैयारी में पूरा जोर शोर लगा के आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतने नंबर वालों का मेंस में शॉर्ट लिस्टिंग होना चांसेस 99% लग रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और हालांकि अब कोविड का असर कम हो गया, मगर फिर भी सावधानियां बरते रहें। और अगर आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए कमेंट करें, जिससे कि हम उस रिलेटेड वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।